सब लोगों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। और आज का दिन यहोवा ने बनाया है, और सबसे खुशी की बात यह है कि यहोवा मेरा चरवाहा है। आप ये बोल सकते हैं, पिछली दफा मैंने आपको सिखाया था कि यहोवा, क्योंकि दाऊद ने पर्सनलाइज किया है इस बात को, यहोवा तेरा नहीं, यहोवा आपका नहीं, यहोवा दूसरों का नहीं, लेकिन यहोवा मेरा चरवाहा है। हालेलुया। ये सबसे ज्यादा गर्व की बात है। आज हम दिल की गहराई से, और ये भजन आपको पता है कब गाना चाहिए? जब आपको किसी चीज की घटी नजर आ रही है, दिखने में नजर आ रही है। परमेश्वर का वायदा तो यह है कि वो किसी भी कोई कमी रहने नहीं देगा, देर सवेर पूरी जरूर करता है, क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर का पृथ्वी के ऊपर आकाश के नीचे हर बात का एक समय है। प्रभु की करुणा हम पर सदैव बनी रहेगी। ये भजन हमें उस वक्त भी गाना चाहिए जब हमें मन अशांत हो जाए, घबराहट हो जाए, या हमें ऐसा बहुत सारी, हम 10 प्रोमिसेस देखेंगे इसमें। जो मैंने सीखा है, अपने खादिमों से सीखा है कि परमेश्वर ने भजन संहिता 23 में 10 वायदे दिए हैं। एक हम पिछले इतवार सीख चुके हैं। आज हम दूसरा प्रॉमिस, अ सुपर नेचुरल प्रोटेक्शन विच वी गेट फ्रॉम गॉड, जो परमेश्वर की तरफ से हमें सुरक्षा मिलती है, अलौकिक सुरक्षा जो हमें मिलती है, आज हम उस विषय को देखेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, मैं बड़ा धन्यवादित हूँ, और आज जो कुछ भी मैं इन तेरे भक्तों के साथ, तेरे बच्चों के साथ बांटने जा रहा हूँ, जो भी सुन रहा है प्रभु, मैं अपने आप को पवित्र आत्मा के अधीन करता हूँ, ताकि बोलने वाला मैं नहीं, मेरे अंदर से पवित्र आत्मा मेरे जबान, होंठ, शब्द और मेरे गले को तो अपने प्रभु पवित्र आत्मा की अधीनता में मैं दे देता हूँ अपने आप को, ताकि सुनने वालों को जो कुछ वो सुन रहे हैं वो ना केवल सुने, उसे सीखें भी और उस पर चलने वाले बने। मैं इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगता, सुनो ध्यान कर, आमीन। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। ये हमारे लिए एक बहुत ही अच्छी बात है कि आज हम फिर उसके वचन का अध्ययन करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। और मैं आपको रिवाइज कर दूं एक बार भजन संहिता 23। जल्दी से मैं अपनी बाइबल उठा लेता हूं, और भजन संहिता कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। आज हम इस पर चर्चा करेंगे, सीखेंगे, थोड़ी सी गहराई में जाएंगे। खुदा के बड़े बड़े खादिम हैं जो इस विषय पे सिखा रहे हैं। प्रभु ने बहुत आशीष दे। मेरी दुआ है कि प्रभु ने बड़ी कामयाबी दे। मैंने भी कुछ सीखा है जो मैं आप लोगों के साथ बांटना चाहता हूं। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। इस एक लाइन में जो कुछ गहराइयां मैंने पकड़ी हैं, मैं आप लोगों के साथ बांटना चाहता हूं। वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। ये हमारा अगला विषय होगा। हो सकता है मैं बुधवार को ये चीज सिखाऊं। मैं जल्द से जल्द ये 10 जो वायदे हैं परमेश्वर के, इन्हें खत्म करना चाहता हूं, सिखा देना चाहता हूं, ताकि आप इसको ऑब्जर्व अपने दिमाग में इस तरीके से बैठा लें। जैसा कि मैंने आपको समय समय पर बताया, यिर्मयाह कहता है कि मुझे परमेश्वर ने कहा कि इस वचन को तू चबा ले, चबा के अपनी अतड़ियों में भर ले। वो इसलिए ताकि जब समय आए, ये फिगर ऑफ स्पीच है, डेफिनेटली वाक्य अलंकार है, यानी कि जब समय आए तो तू उसको खुल के बोल सके। वह मुझे सुखदायी जल के झरनों के पास ले चलता है, वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि
क्यों नहीं डरूंगा? क्योंकि तू मेरे साथ और तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता। बड़ी गहरी बात है ये। आएंगे हम इस पॉइंट पे और सीखेंगे कि कैसे ही प्रिपेयर अ टेबल बिफोर आवर एनिमीज। हालेलुया। बड़ी इसमें ऐसी गहरी चीजें हैं जो आपको सीखने को मिलेगी और आप इंजॉय करेंगे, आई प्रॉमिस यू। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा और जीवन भर निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी। दैट इज द प्रॉमिस ऑफ गॉड। ये अटूट प्रतिज्ञा है परमेश्वर की। और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। हालेलुया। क्या ठंडक पहुंची मेरे दिल को, और आपके दिल को डेफिनेटली पहुंची होगी। मैं आपको उसके 10 फायदे फिर से मैंने आपको लिखवाए हैं। मैंने अपने डीएफसी के चर्च के बिलीवर्स को व्हाट्सएप पे ये फायदे, आप लोग इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा इन नोट्स का। पर जो लोग बाद में जुड़ते हैं, जो लोग बाद में सुनते हैं, उनके लिए मैं एक बार रिपीट करना चाहता हूं। पहला प्रॉमिस है गॉड सुपरनैचुरल प्रोविजन। दूसरा प्रॉमिस है गॉड सुपरनैचुरल प्रोटेक्शन, जो आज हम सीखने जा रहे हैं, सुरक्षा। गॉड सुपरनैचुरल पीस, गॉड्स सुपरनैचुरल रेस्टोरेशन, गॉड्स सुपरनैचुरल गाइडेंस, गॉड्स सुपरनैचुरल कॉन्फिडेंस। 6। 7वां है गॉड्स सुपरनैचुरल करेक्शन। 8वां है गॉड्स सुपरनैचुरल prosperity. Hallelujah. Prosperity. Supernatural prosperity. God's, 9वां है God's supernatural anointing, अभिषेक। एंड 10वां है God's supernatural promises। पूरे 10 जो आप बार बार जब आप मेरा ये अध्ययन सुनेंगे व्हाट्सएप पे, तो आपको याद हो जाएंगे। आप इसे याद रखिए। ये वायदे अगर आपने याद नहीं किए तो आप कैसे बिलीवर हैं? डेफिनेटली मेरी बात बहुत से लोगों को कड़वी भी लगती है, और बहुत से लोग मुझे सजेशन देते हैं। जैसे किसी बिलीवर ने कॉल करके मुझे कहा, पास्टर सेन, पिछले टीचिंग में आप ज्यादातर इंग्लिश बोल रहे थे, इंग्लिश बाइबल पढ़ रहे थे, लेकिन मैंने आप लोगों को कहा था कि मेरे साथ साथ आप हिंदी में, क्योंकि मैंने अपने नोट्स साथ में रखे हुए थे। आज भी मेरे पास नोट्स हैं, लेकिन मैं आज हिंदी में आपको, अब देखिए, जो व्हाट्सएप पे मेरे साथ डेस्टिनी फेथ सेंटर के विश्वासी मेंबर्स हैं, आपको मैंने हिंदी में भी भेज दिया। और आप नोटिस किया होगा कि हिंदी में बहुत सी चीजें बड़ी डिफिकल्ट हैं, जिसके मीनिंग बड़े डिफिकल्ट है। तो डेफिनेटली उसको गहराई में जाने के लिए आप गूगल की मदद लीजिएगा और उसकी गहराई और उसका गहरा मतलब सीखने की कोशिश कीजिएगा। वेल, अभी मैं आपको एक और जल्दी से रिपीट करना चाहता हूं कि हमें भेड़ों, जो भेड़े हैं, और ध्यान रखिएगा हम भेड़े हैं, परमेश्वर तो महान है, चरवाहा है, और चरवाहे ने 10 किस्म की प्रतिज्ञाएं करी हैं, प्रॉमिसेस किए, वायदे किए। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो और भी खुदा के खादिम सिखाते होंगे, डेफिनेटली सिखाते होंगे। भेड़ों, जो हम भेड़े हैं, उसके कैरेक्टर को जब मैं आपको बता रहा हूं, तो आपको एक एक कैरेक्टर याद होना चाहिए। एंड नंबर 2, एक एक भेड़ के चरित्र से अपने चरित्र को कंपेयर करना चाहिए, क्योंकि मैं भेड़ हूं, और अगर मेरा भेड़ होने के नाते ये चरित्र है, तो मुझे वचन ये कहता है कि मुझे वो बदल डालना है। अपना पुराना मनुष्यत्व उतार डालो, उसे हटा दो, फेंक दो। भेड़ों के उसके विषय में मैंने आपको 11 पॉइंट्स हिंदी में लिखवा दिए हैं, लेकिन मेरे पास इस वक्त अगेन मेरे नोट्स मेरे पास लिखे हुए हिंदी में नहीं है, इंग्लिश में है, तो मैं लिखना चाहता हूं। शीप कैन बी वेरी स्लो इन लर्निंग। भेड़ें बहुत, उनको कितनी बार
मैंने आपको पिछली दफा बताया था, बार बार उन्हें खड्डे की तरफ से और तारों का जो बाड़ा बंधा होता उनको बार बार मना करे कि वहां मत जाना, तुम्हें तकलीफ होगी, तुम्हें चुभन होगी, फिर भी वो वहां पर फंस ही जाती है जाके। दे आर वेरी स्लो इन लर्निंग। आप तो नहीं है कहीं, अगर आप हैं तो कोशिश कीजिए कि परमेश्वर की गति के अनुसार अपनी गति को चलाने की कोशिश कीजिए। नंबर 2, शीप्स कैन बी स्टिंकी एंड अनअट्रैक्टेबल, या दे हैव नो अट्रैक्शन। जो भेड़ें होती हैं, अगर आप भेड़ों के झुंड में जाके बैठोगे, मैं तो बहुत बार बैठा हूं, तो उनमें बहुत अजीब किस्म की बदबू आती है। और वो क्योंकि मट्टी में, धूल में, इधर उधर पहाड़ों पर इतना अपने आप को गंदा कर लेती हैं कि दिखने में वो बहुत अट्रैक्टिव या अट्रैक्शन उनमें नहीं होता। हम भी ऐसे थे, बदबूदार और अनअट्रैक्टिव। नंबर 3, शीप्स आर वेरी डिमांडिंग। भेड़ें हमेशा अपने शेपर्ड से डिमांड करती रहती हैं। प्रेज द लॉर्ड, ये एक अच्छी क्वालिटी है। अगर ये आप में भी है तो प्रेज द लॉर्ड, बिकॉज डिमांडिंग मीन्स ग्रास ग्रास ग्रास। जैसे ही वो जन्म लेती हैं उसके बाद से लेके उन्हें खाना 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 खाने के लिए वो they are hungry all the time. They are hungry all the time. Praise the Lord. And that is shepherd's responsibility to feed them with the spiritual food. Hallelujah. चौथा, sheep are stubborn. Wow. Stubborn का मतलब है हठधर्मी, हट्टी, जिद करके अड़ जाने वाली। आप तो नहीं है ऐसे, हैं तो आज समय है, आज भी समय। देखिए, ये तो अनुग्रह का समय, इसमें सजा तो मिलती ही नहीं। हम लोग सोचते हैं कि अरे इसने ये पाप कर दिया, इसको देखना एक दिन सजा मिलेगी, इसने ये पाप कर दिया देखना। पास्टर विमल कुमार सेन के 40 साल के तजुर्बे में परमेश्वर ने उसे एक ही बात सिखाई जिसे वो उंगली दिखाकर डंके की चोट पे कह सकता है। दिस इज अ पीरियड ऑफ ग्रेस फॉर अनबिलीवर्स एंड बिलीवर्स, एवरीवन। अब बिलीवर्स, आपको तो आपका फैसला तो हो चुका है। एक बाइबल के जो 5 मेजर जजमेंट्स हैं उसमें से एक तो हो चुका है, वो है जजमेंट ऑन कैलवरी। आप लोगों को तो बस आपके साथ नुकसान क्या होगा जब आप पाप करेंगे, बिलीवर बनने के बाद जब आप कोई ऐसी चीज वचन के विरोध में चलेंगे, आपके ब्लेसिंग्स कटेगी पृथ्वी पर से, आपका रिवॉर्ड कटेगा। क्योंकि दूसरा जो जजमेंट आने वाला है वो जजमेंट है द बीमा जजमेंट। बीमा जो न्याय के सीट पर बैठकर परमेश्वर, बीमा मैंने आपको बताया था ग्रीक शब्द है, वो एक ऐसे सीट को बताता है जहां मिलिट्री के जनरल्स बैठते हैं और रिवॉर्ड देते हैं। उसमें जब हमारा प्रभु बैठेगा दी जनरल, तो आपका रिवॉर्ड कट जाएगा और संसार में आपकी ब्लेसिंग कट जाएगी। क्योंकि एक और चीज परमेश्वर ने कहा है, जो कुछ तू बोएगा वो तू काटेगा। हालांकि ये कंसर्न ज्यादातर अब टाइट एंड ऑफरिंग के लिए है। मैंने आपको बताया था अभी भीमताल में मेरे पास एक केस आया, एक परिवार आया, उनके घर में दुनिया भर की दुआ हुई है, अनॉइंटेड ऑयल से अनॉइंट किया गया है, बराबर मीटिंग्स होती हैं। मैं वहां बैठे बैठे ये सोचने लगा, परमेश्वर ये दुष्ट आत्मा आ जाती, कभी काला साया दिखता है, कभी बहू पर अटैक आ जाता है, कभी जो अचानक से कोई भी अनब्लेसिंग हो जाती। मैं क्या पर्सनल चीजें बताऊं उनकी, बहुत ही। मैंने उनको वहां के पास्टर के साथ मिलकर ये कहा, मुझे आत्मा एक चीज बता रही, इनसे पूछो इस घर को खरीदते हुए, क्योंकि वो बिलीवर हैं, कमॉन बिलीवर्स, इस घर को खरीदते हुए इन्होंने 10वां अंश और भेंटें निकाली थी या नहीं। अनुग्रह का युग है, आपको तो ऐसा लगेगा जैसे सब कुछ ठीक जा रहा है, लेकिन होगा पता है क्या है, जहां आपको करोड़ों मिलने वाले होंगे वहां लाखों भी नहीं मिलेंगे। आपकी नौबत ये आएगी, कभी बैंक से उधार, कभी कहीं से उधार, कभी किसी से, ये बिल्कुल, और वो ही उसके साथ हो रहा है।
उसके बैंक का 5,000 का कर्जा। और मजेदारी की बात यह कि वो बैंक वाले घर पहुंच गए उसके। तो उसके पास मैं कभी भी इस एरिया में रहता हूँ भीमताल में, लेकिन मैं हमेशा यहाँ के खादिम के साथ ही मिलकर काम करता हूँ, और उसके पास अथॉरिटी, मैं ये जानता हूँ, मेरे पास नहीं। तो इसलिए मैंने उसको बोला, मैंने कहा स्टबर्ननेस निकालो अपने अंदर से और परमेश्वर के साथ। तो उसने मेरे से पूछा कि पास्टर हमने तो इसका दशमांश दिया नहीं है। तो मैंने कहा नहीं दिया है तो इसलिए आपके ऊपर ये बार बार शैतान को एक मोरी मिल गई है, एक रास्ता, और कोई माई का लाल परमेश्वर के सिवा, और परमेश्वर अपने बनाए हुए नियम को तोड़ता नहीं है। ये तो है ही, एक नहीं, मैंने कई विश्वासी हूं। अब तो मुझे डर लगने लगा विश्वासी सी बात करते हुए, क्योंकि लोग ये सोचते हैं यार ये पैसा मांग रहा है। मैंने हालांकि उसको कहा, मैंने कहा भाई तेरा दशमांश तेरे चर्च में तेरे पास के पास जाएगा, तो ये मत सोचना। पर मैं तुझे ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये एक मोरी देख रखी है शैतान ने, जहां से बार बार और किसी दिन इतना तगड़ा बिगाड़ कर देगा। मैंने उसको अपने चर्च का उदाहरण दिया कि मैं अपने चर्च के लोगों को हमेशा ताकीद करता रहता हूँ, बताता रहता हूँ बच्चों को, अपने आत्मिक बच्चों को, अपनी भेड़ों को प्रभु। तो देखिए, ये जो भेड़ों की फितरत में पांचवा मैं बता रहा हूं, शीप्स आर चौथा, शीप्स आर स्टबर्न। पांचवा, शीप्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, मजबूत हैं, मजबूत इतने हैं कि अगर आप फेंटी मार दी उन्होंने तो आप दूर जाके गिरोगे। नंबर 6, शीप्स टेंड टू गो स्ट्रे। स्ट्रे मतलब वो भटक के बिछड़ जाना उनकी टेंडेंसी में है। जैसे यशाया के 53वें अध्याय के 6 पद को मैंने आपको पिछली दफा पढ़ के सुनाया था, उनकी फितरत में है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि लूका का 15वां अध्याय का 4 पद में यीशु मसीह कह रहा है कि 99 खुशहाल भेड़ों को छोड़कर वो एक के पीछे अच्छा गदरिया जाता है, क्योंकि उसकी फितरत में है जाके खड्डे में गिर जाना बार बार। नंबर 7, शीप्स आर अनप्रिडिक्टेबल। अनप्रिडिक्टेबल का मीनिंग है कोई उनके अंदर कोई श्योरिटी नहीं पाई जाती कि वो इस बात को मानेंगे या नहीं मानेंगे। उनके लिए बिल्कुल अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि अगले पल में ये क्या कर देंगी। नोट कीजिए, ये बात बहुत जरूरी है सीखना, और हर बार मैं इसको रिपीट करूंगा जब आपको ये 10 पॉइंट जब तीसरा पार्ट मैं आपको सिखाऊंगा तब मैं फिर ये रिपीट करूंगा ताकि आपके माथे के अंदर बिल्कुल बैठ जाए। नंबर 8, sheeps sheep tend to follow the crowd। उनकी टेंडेंसी होती, टेंड का मतलब है टेंडेंसी, उनकी होती है क्या कहते हैं भीड़ में, झुंड में रहने की। 9, शीप्स आर वेरी रेस्टलेस। बड़ी रेस्टलेस सी रहती हैं, उनको छोटी छोटी बातों में रेस्टलेसनेस हो जाती है, अशांति हो जाती है, घबराहट हो जाती है, बेचैनी हो जाती है। रेस्टलेस का मतलब है बेचैनी। नंबर 10, शीप्स आर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन शेपर्ड। भेड़े शेपर्ड के बिना रह नहीं सकती, वो हमेशा शेपर्ड पर डिपेंडेंट है। दी शेपर्ड इज जीसस क्राइस्ट एंड ए शेपर्ड इज। अब भेटी मारने की जो आदत है, आपने देखा ना, कई भेड़े शेपर्ड को सर से सींग मार के भाग जाती है और उसके बाद बिछड़ जाती है। उनको ये नहीं पता जिस शेपर्ड ने तुम्हें जच्चा किसी पीड़ा उठाकर तुम्हारा लालन पोषण किया, तुम्हें वचन का दूध पिलाया, बड़ा किया, फिर तुम्हें समय पर आने पर मांस खिला रहा है, उसको छोड़कर तुम कैसे सर्वाइव कर सकती हो। एनीवे, नंबर 11, शीप्स आर द सेम एवरीवेयर। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिएगा। भेड़े हर जगह पर, हर कंट्री में, चाहे वो इस्राइल हो, चाहे वो टर्की हो, चाहे वो इटली हो, भेड़ों का
लालन पोषण जो है कई जगहों पर किया जाता है, आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। अब यहां पर हमें थोड़ा सा आगे चलना है और यहां पर हमें एक बहुत खास चीज का ध्यान देना है। मैं आप लोगों को ये बहुत गहराई से मैं सिखाना चाहता हूं। एनीवे, मैंने आपको भेड़ों की सारी 11 आदतें बताई। मैं चाहता हूं कि आप थोड़ी देर इन 11 बातों को कोशिश करके देखें कि कहीं इनमें से कोई ऐसी आदत आप में तो नहीं पाई जाती, और अगर पाई जाती है तो आप मेहरबानी से उसे कोशिश करके बदलने की कोशिश करें, बिकॉज यू नो गॉड इज वॉचिंग यू। उसके बाद मैं जहां तक समझता हूं 10 प्रॉमिसेस मैंने आपको बता दिए, 11 भेड़ों के स्वभाव मैंने बता दिए। अब मैं आपको थोड़ा सा आगे इसकी गहराई में ले चलना चाहता हूं। मेरे साथ निकालिए यज़ेकेल की पुस्तक। मैं निकाल रहा था आपके लिए, क्योंकि मैं पिछले दफा अपने नोट से पढ़ रहा था इंग्लिश में, तो मैं नहीं चाहता कि मैं क्या कहते हैं फिर इंग्लिश में पढ़ूं, इसलिए मैं आप लोगों को चाहता हूं कि मेरे साथ यज़ेकेल की पुस्तक का 34वां अध्याय निकालिए मेहरबानी से, और मेरे साथ आप, मैं भी निकाल रहा हूं, आप भी निकालिए। मैं थोड़ा समय दूंगा क्योंकि मुझे ये भी कहा गया है कि पास्टर सैन आप एकदम से किताब बता के बहुत जल्दी से तेजी के साथ आगे निकल जाते हैं, तो मैं आपको समय देना चाह रहा हूं कि ताकि आप इसको निकाल लें। यज़ेकेल की पुस्तक का 34वां अध्याय और उसका मैं पढ़ने जा रहा हूं आपके लिए 11वें पद से। यज़ेकेल की पुस्तक मेरी बाइबल में थोड़ा सा बहुत पन्ने चिपक जाते हैं, इसलिए मैं थोड़ी मेरे को दिक्कत हो रही है। सॉरी, टाइम बड़ी तेज़ी के साथ चल रहा है, लेकिन हाँ ओके, यहां पर मैं आपके लिए हिंदी में पढ़ूंगा। क्योंकि परमेश्वर यहोवा यूं कहता है। क्यों आई ये नौबत ऐसे कहने की? यज़ेकेल के द्वारा ये भविष्यवाणी परमेश्वर कर रहा है। क्योंकि यहोवा यूं कहता है, देखो मैं आप ही अपनी भेड़ों की, और क्या कहते हैं अपने भेड़ों की, देखो मैं आप ही अपनी भेड़ बकरियों की सुधि लूंगा और उन्हें ढूंढूंगा। यहां पर 2 कैटेगरी आई है, भेड़ और बकरी। बकरियों के विषय में मैं आपको थोड़ी गहराई से बाद में सिखाऊंगा। अभी हम लोग जो हम हैं उसके विषय में सीखेंगे, भेड़ें। और यहां वो कह रहा है कि मैं आज ये नौबत आ गई है परमेश्वर की। देखिए, रखवाले चरवाहे ओल्ड टेस्टमेंट में भी थे, न्यू टेस्टमेंट में भी है। तो यहां परमेश्वर ये कह रहा है, वो उकता गया, उसे क्रोधित कर दिया इस्राएल के शेपर्ड्स ने, और इसलिए वो ये उकता के कह रहा है कि मैं खुद अपने भेड़ों की खुद देखभाल करूंगा, खुद उनको चराई में ले जाऊंगा। दिस इज वेरी वेरी वेरी, आप थोड़ी देर के लिए इस चीज को आप थोड़ा सोचिए, ध्यान दीजिए, क्यों परमेश्वर ऐसा कह रहा है। मैंने अपने नोट्स में कई चीजें ऐसी लिखी है, लेकिन मैं उन सबको आपके साथ भी नहीं बांट सकता, आप उस पोजीशन में नहीं। जैसे कि कुछ ग्रीक शब्द इस
मैं इब्रानी शब्द इसमें आए हैं, मैं उसे अभी फिलहाल इग्नोर करके एक रूपरेखा बांध रहा हूं, जहां आप बड़े ध्यान से इसको पढ़िए। क्योंकि परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देखो मैं आप ही अपनी भेड़ बकरियों की सुधि लूंगा और उन्हें ढूंढूंगा, क्योंकि तुमने नहीं ढूंढा, भटक गई, खो गई, फंस गई, दुविधा में पड़ गई, तुमने नहीं ढूंढा, इसलिए मैं आप ही। और उसके बाद वो कहता है, जैसा चरवाहा अपनी भेड़ बकरियों में से भटकी हुई को फिर से अपने झुंड में बटोरता है, वैसे ही मैं भी अपनी भेड़ बकरियों को बटोरूंगा। मैं उन्हें उन सब स्थानों से निकाल ले आऊंगा जहां वे बादल और घोर अंधकार के दिन तितर बितर हो गई हों। मैं उन्हें देश देश के लोगों से निकाल लाऊंगा, प्रेज द लॉर्ड एंड हालेलुया, और देश देश से इकट्ठा करूंगा और उन्हीं की निज भूमि में ले जाऊंगा, और इस्राएल के पहाड़ों पर और नालों में और उस देश के सब बसे हुए स्थानों में चराऊंगा। यहोवा चरवाहा मेरा, मुझे कोई घटी ना होगी, वो मुझे हरी हरी चराइयों में ले जाता है। यहां यहोवा के कैरेक्टर को आप देख रहे हैं कि किस तरह से वो कह रहा है, मैं चराऊंगा, आई द गॉड द यहोवा, मैं चराऊंगा, मैं आप ही। अब 14वें पद में, मैं उन्हें अच्छी चराई में चराऊंगा और इस्राएल के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर उनको चराई मिलेगी, वहां वे अच्छी हरियाली में बैठा करेंगी। इसको आप गोला खींच लीजिए, वहां बैठा करेंगे और इस्राएल के पहाड़ों पर उत्तम से उत्तम चराई चरेंगी, बैठा करेंगी। इस चीज को आज हम थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे कि परमेश्वर का वचन 34वें अध्याय में उन चरवाहों को ये बोल रहा है कि मैं ये काम करूंगा, एंड दे विल लाई डाउन इन द पीसफुल ग्रीन पास्चर। का मतलब है दे विल ले डाउन अंडर द ग्रेट प्रोटेक्शन, अंडर वेरी वेरी नो फियर। देखिए मैं आपको बताता हूं, भेड़ों की फितरत जो है खास करके बैठा करेंगी, यानी कि लेटा करेंगी। इंग्लिश में लिखा हुआ है लाई डाउन, मतलब सुकून से वो रहेंगी। आमतौर पे ऐसा वो भेड़ों की फितरत में होता है, जरा सा खटका हुआ, ठक कुछ भी खटका हुआ, खड़ी हुई, भागने लगी, एक भागी, सारी की सारी उसके पीछे भागी, बड़े हबड़ तबड़ मच जाती है। मगर वहां वो सुकून से बैठा करेंगी। भेड़ें कभी भी सुकून से, उनकी आदत होती, नॉर्मली दे आर रनिंग व्हेन एवर वुल्फ कम, और क्या बोलते हैं उसको, कोई भी जंगली जानवर अगर आ जाए तो वो सबसे पहले उनके अंदर डर आता है, उसके बाद उनके अंदर घबराहट पैदा होती है, और उसके बाद वो अनप्रोटेक्टेड फील करती हैं और उनको प्रोटेक्शन नहीं दिखाई देता, और प्रोटेक्शन जब उनको नहीं दिखाई देता तो वो भागना शुरू कर देती है। लेकिन परमेश्वर यहां पर ये कह रहा है कि मैं उनका चरवाहा हूं, मैं उनका शेपर्ड हूं, मैं उनकी देखभाल कर रहा हूं, और मैं उनको पूरी प्रोटेक्शन दे रहा हूं। और जब भेड़ों को ये पता होता है कि हमारा चरवाहा यहाँ पर है, तो और पूरे झुंड को ये पता होता है कि हमारा चरवाहा हमारी देखभाल करने के लिए हमारे सामने है, हमारे बीच में है और प्रेजेंट है, तो वो बड़ी निश्चिंत होके, उनकी फितरत में है कि वो निश्चिंत होके आराम से हरी हरी चराइयों में चराइयाँ चरती हैं और फिर लेट जाती हैं। आपको मैंने बताया था भेड़ों के अंदर 4 चीजें बड़ी खतरनाक बातों से वो घबरा जाती हैं। पहला है फियर, डर। दूसरा है पैनिक सिचुएशन, कोई भी ऐसी घबराहट या गड़बड़ी पैदा करने वाली सिचुएशन।
दूसरा खाने की कमी, और चौथा भयंकर भूख। और ये चारों चीजें, फियर ऑफ हंगर, फियर ऑफ फूड, दे आर सो मच अफ्रेड, वो बहुत ही जबरदस्त तरीके से डरती हैं कि हमें कहीं ऐसा ना हो कि हमें यहां पर इस सिचुएशन में हमें खाने को ना मिले, और डर। इसीलिए वचन ये कहता है, तेरे सोंटे और तेरी लाठी से। आगे चल के हम देखेंगे इसको भी कि सोंटे और लाठी का जिक्र जो परमेश्वर ने किया है उसका क्या मीनिंग है। देखिए, एक चीज और है, भेड़ों से अगर जो शेपर्ड है अगर वो बिछड़ जाए और दूर हो जाए तो वो भयंकर तरीके से डर जाती हैं, पैनिक फैल जाता है उनमें, पैनिक सिचुएशन बन जाती है, और उनके अंदर क्या कहते हैं, घबराहट पैदा हो जाती है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे साथ निकालिए, इस चीज को देखने के लिए मैं आपको वचन में ले जाऊंगा। पहला यूहन्ना की पत्री, यूहन्ना की पहली पत्री, मेरे साथ आप निकालिए मेहरबानी से। यूहन्ना की पहली पत्री, उसका दूसरा अध्याय, एक मिनट जल्दी से मैं निकाल लेता हूं। यहाँ पर मॉइस्चर भीमताल में बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए थोड़ा सा बाइबल वगैरह, किताबें वगैरह सब बहुत भयंकर तरीके से चिपक जाती हैं, पन्ने चिपक जाते हैं। और हम लोगों को क्योंकि फ़ोन से बाइबल पढ़ने की बहुत ज़्यादा आदत है, मैं तो उसको जूम करके एक्चुअली पढ़ता हूँ, तो इसलिए इस बाइबल को आज मैं थोड़ा सा आप लोगों के लिए पढ़ने के लिए दूसरा अध्याय का हम देखेंगे, सॉरी चौथे अध्याय का हम 18वां पद पढ़ेंगे, माफ कीजिएगा। सब लोग निकाल लीजिए। पहला यूहन्ना का चौथा अध्याय का 18वां पद देखिए। यहाँ पर इंग्लिश में थोड़ा डिफरेंट लिखा हुआ है, मैं इंग्लिश का अभी नहीं पढ़ना चाहूँगा, मैं चाहता हूँ कि मैं आपके लिए हिंदी में ही पढ़ूँ। 18वां पद कहता है, प्रेम में भय नहीं होता। इंग्लिश में वर्ड है टॉर्मेंटेशन। प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है, और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। देखिए, परमेश्वर का वचन हमें साफ शब्दों में ये बता रहा है, द स्टेट ऑफ फियरफुलनेस, डर की स्थिति जो है, दैट ब्रिंग्स टॉर्मेंटेशन। we come immediately in the state of so much tormented, we feel that अब ये टॉर्मेंट उसको मैं छोड़ दीजिए, डर शब्द को मैं इस्तेमाल करता हूं। डर, भेड़ों में डर किस किस बात का होता है, आइए आज हम थोड़ा सा इसको भी देखें। नौकरी ना मिलने का डर, शादी टूटने का डर, बच्चों के घर से क्रोधित होकर भाग जाने का डर, माँ बाप का डर कि ये मेरी बात मानेंगे या नहीं मानेंगे। मैं अपने जीवन में इस डर से बहुत बार गुजरा हूं। किराया कल कैसे दूंगा, बच्चों की फीस कैसे दूंगा, ग्रोसरी वाले का बिल कैसे पे करूंगा, मोबाइल का बिल कैसे पे करूंगा। अगर मेरे पास कार है, ईएमआई पर कार है, तो कार की ईएमआई हर महीने टॉर्मेंटेशन, डर,
डर, इसका डर, उसका डर, इस चीज का डर, उस चीज का डर, इस चीज का डर। यही तो कारण है कि मैं पास्टर विमल कुमार सेन, मैं सच बोल रहा हूं आपसे, क्योंकि मैं आपके लिए नहीं, अपने लिए बता रहा हूं। आप अपनी सिचुएशन को देखिए। जब हम दूर किसी चीज का योजना बनाते हैं तो सबसे पहली प्रेजेंटेशन जो देविल की तरफ से, शैतान की तरफ से होती है, वो डर, शक, चिंता। देखिए, कुछ लोगों का कोर्ट में केस भी चल रहा है तो इस बात का डर है, पता नहीं यार इस बार वकील क्या करेगा, जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, पता नहीं जज क्या रिस्पॉन्ड करेगा या नहीं करेगा। मैंने आपको सच बताऊं तो इन पिछले 2 महीनों में परमेश्वर ने मेरी ये चीज पता कैसे निकाली, ये एहसास करा के कि जब तू ये कहता है कि यहोवा चरवाहा मेरा, मुझे कोई घटी नहीं है, वो मुझे हरी हरी चराइयों में ले जाता है, यानी कि बैठाता है। इंग्लिश में आप इसको, भजन संहिता को अगर आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो he lay down, he make me to lay down in green pasture। ये pasture जो वर्ड है, इससे ही पास्टर वर्ड निकला है। pasture मीन्स हरियाली, और पास्टर जो वर्ड निकला है, द वन हु टेक्स अ शीप टू द ग्रीन pasture। पास्टर वर्ड आप कोशिश करके ढूंढिएगा, 3 या 4 बार न्यू टेस्टमेंट में मिलेगा, ओल्ड टेस्टमेंट में कहीं नहीं मिलेगा। ये सब जगह पर रखवाले रखवाले, चरवाए 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 चरवाए। यहोवा मेरा पास्टर नहीं है, मेरा चरवाहा है। बट पास्टर मैं किस सेंस में कह सकता हूं, बिकॉज ही टेक्स मी टू द ग्रीन पैस्चर्स टू फीड मी, सो दैट खाना खा के हरी हरी चराइयां चर के मैं आराम से सो जाऊं। डियर बिलीवर्स, ये भजन दाऊद इसलिए गा रहा है क्योंकि उसको हर वक्त मौत का डर रहता था। शाऊल उसके पीछे था, सेना उसके पीछे थी शाऊल की, और दुनिया भर की घबराहट उसके जीवन में लगी रहती थी। तब वो अपने आप से वो खुद गाता था और खुद सुनता था। जब आप जोर जोर से भजन 23 बोलेंगे तो आप सुनेंगे भी। एंड फेथ कम्स बाय हियरिंग। हालेलुया। तो परमेश्वर का जो कहना है वो ये है कि भेड़ें कभी भी क्या कहते हैं, चैन से नहीं सो सकती। अगर देखिए, मैं अपने चर्च की बात बता रहा हूं, आप लोग जानते हैं, आप लोगों को कोई घबराहट कभी हो नहीं सकती, क्योंकि अगर मैं लंबा समय के लिए दूर चला जाऊं तो आप में पैनिक फैल जाएगा। वेयर इज अवर पास्टर, वेयर इज अवर पास्टर। पर अगर पास्टर चर्च में है, कुछ भी पैनिक सिचुएशन बन जाती है, बनी है हमारे चर्च में कई बार पैनिक सिचुएशन। आप लोगों ने उसको हैंडल करने की कोशिश करी भी है, प्रेज द लॉर्ड एंड हालेलुया, मैं आपको शाबाशी दे रहा हूं। लेकिन आपने इसलिए करी क्योंकि आपको एक तसल्ली थी कि पास्टर सेन इज देयर एंड ही विल नॉट अलाउ एनी पैनिक और पैनिक सिचुएशन। मुझे अच्छी तरह याद है, मुझे एक ऐसी सिचुएशन हमारे चर्च में बन गई थी कि मुझे YMCA के डायरेक्टर, सेक्रेटरी और 3-4 और बंदों के बीच में बैठना पड़ा, और मुझे लड़ना पड़ा, और मुझे पूरा विश्वास करना पड़ा। और मेरे साथ परमेश्वर ने अपनी बखूबी अपनी सामर्थ्य को मुझे दिखाया, और मैंने उस पैनिक सिचुएशन को, आप जानते हैं मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं, मैंने उसको हैंडल किया। आपको, भेड़ों को, मुझे वो भेड़ें सौंपी गई हैं, इसलिए नहीं कि मैं उन पर रौब मारूं, उनकी हंसी उड़ाऊं। मेरे से कोई भी भेड़, नन्हे मेमने जब मेरे पास आते हैं और मेरे से कोई भी बात बताते हैं, तो मैं हमेशा उनकी बात को बड़े गौर से सुनता हूं, ध्यान से सुनता हूं, ये समझ के कि ये छोटा बच्चा है, अभी मेमना है, भेड़ में परिवर्तित नहीं हुए। बहुत सी भेड़ें हंसी उड़ा सकती हैं उसकी बात सुनकर, लेकिन मैं हमेशा उसकी बात को बड़े गौर से सुनता हूं, समझने की कोशिश करता हूं, बिकॉज मुझे ये पता है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस शीप की, ये प्रभु की भेड़ है, इसका खमियाजा मुझे देना है, इसकी अकाउंटेबिलिटी मेरी है,
इसलिए मुझे ये देखना है कि इस झुंड की मैं ठीक से रक्षा कर रहा हूं या नहीं कर रहा। और ये चीज मुझे सिखाता दी शेपर्ड। आई एम ए शेपर्ड, अ पास्टर इज ए शेपर्ड, बट जीसस इज दी शेपर्ड। निकालिए मेरे साथ यूहन्ना रचित सुसमाचार की क्या कहते हैं, गॉस्पेल ऑफ जॉन, और उसका 10वां अध्याय का जल्दी से हम 11वां पद पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार का 10वें अध्याय में देखिए, शुरुआत 10वें पद से कर रहा है कि चोर चोरी करने, घात करने, नष्ट करने आता, मैं इसलिए आऊं कि वे जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। कौन? भेड़ें। उसके बाद वो देखिए संदर्भ में क्या कह रहा है 11वें पद में, अच्छा चरवाहा मैं हूं। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। अब ये जो प्राण शब्द है, इसको मैं अगर गहराई में ले जाऊं तो आप लोग व्हाट्सएप चेक करिएगा, कल मैं आपको इस प्राण शब्द का ग्रीक वर्ड, उस प्राण शब्द में उसका इंटायर माइंड, स्ट्रेंथ, इंटेंशन और एनर्जी सब कुछ उसमें पाई जाती है। पसोचे उसका ग्रीक वर्ड, उसका ग्रीक वर्ड है। यहां मेरे नोट्स में लिखा हुआ है, मेरे हाथ में मेरे नोट्स हैं और मैं उसे देख रहा हूं, बट इट इज, मैं यहां पे लिखा है अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। क्यों प्राण देता है? हमारे चरवाहा ने तो 2023 साल पहले प्राण दे दिए ताकि हम चैन से सो सके। अगर आप चैन से नहीं सो रहे हैं, अगर आपको चिंता है, तो आप परमेश्वर की, अपने अच्छे चरवाहे की तौहीन कर रहे हैं। मैं ऐसा क्यों करता हूं? मैं हर एक बात क्यों सुनता हूं? आइए मेरे साथ जल्दी से निकालिए प्रेरितों के काम, उसका 20वां अध्याय। ये मेरा कर्तव्य है, और आप में से जो लोग अंडर ट्रेनिंग है, शेपर्ड की ट्रेनिंग ले रहे हैं, टीचर्स की ट्रेनिंग ले रहे हैं, प्रॉफिट्स की ट्रेनिंग ले रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं? परमेश्वर अपने खादिम के मुंह से निकली हुई बात को जाया जाने देगा? वो आपकी तरफ देख रहा है कि आप कितनी ईमानदारी के साथ अपनी ट्रेनिंग को पूर्ति कर रहे हैं, कि जब समय आए तो आपको परमेश्वर इस्तेमाल करे, तो आप इधर उधर दाएं बाएं मुंह ना बगले ना जा। देखिए, बहुत शुरू से, आज से कई शताब्दियों पहले पौलुस ने प्रेरितों के काम के 20वें अध्याय में, 20वें अध्याय खोलिए मेरे साथ, और उसका 28वां पद को हम पढ़ेंगे। 20वें अध्याय का 28वां पद में लिखा है, इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो। चौकसी यानी कि प्रोटेक्शन करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। लहू से मोल लेने का काम दी शेपर्ड ने कर दिया, यीशु मसीह ने, क्योंकि उसने कहा मैं अच्छा चरवाहा हूं और अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राण भी दे देता हूं। वो उसने दे दिए। अब तुम्हारा काम क्या है मिस्टर विमल कुमार सेन पास्टर? अब आपको अध्यक्ष जो बनाया गया है, वो इसलिए नहीं कि आप अपनी अध्यक्षगिरी उन पर झाड़ो, अपनी दादागिरी उन पर करो, पर उनको बड़ी मोहब्बत, बड़े प्यार से, एक एक के बारे में मैं सोचता हूँ। और जब मुझे परमेश्वर मुझे दिखाई देता है, या मुझे आत्मा में लगता है कि फलानी प्रभु की भेड़ को वहाँ मेरी ज़रूरत है, तो मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ। मेरे साथ मोहित, मेरे साथ अर्जुन, मेरे साथ क्या कहते हैं प्रशांत इस बात के गवाह हैं। मैं इन तीनों को लेके समय समय पर पहुँच जाता हूँ, और ये तीनों तैयार भी हो रहे हैं। अपने आप को ध्यान रखना बेटा इस बात का, बिकॉज यू आर अंडर ट्रेनिंग, यू आर लर्निंग to do the under shepherding the sheep। इसे बोलते हैं अंडर शेपर्डिंग द शीप, यानी कि उसकी रखवाली, भेड़ों की रखवाली करना। इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद अपने अध्यक्ष, अपने एल्डर्स, अपने डीकन्स को, अपने लीडर्स को वो ये बात कह रहा है कि मैं ये बात जानता हूं कि मेरे जाने के बाद फाड़ खाने वाले भेड़िए तुम में आएंगे, जो झुंड को ना छोड़ेंगे। तुम्हारे ही बीच से भी ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे, जो चेलों को अपने पीछे खींच लेंगे और टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। हमारे चर्च में तो, मेरी जीवन में तो, मेरी मिनिस्ट्री में तो ये हमेशा होता रहा है। आप एक बात
विधान मान लो, कोई भी शख्स, कोई भी भेड़ जब भटकती है तो भेड़ों की एक फितरत होती है कि एक भागती है तो बिना अंधाधुन आग मीच के उसके पीछे भाग जाती है। आज हमारा चर्च जो खाली हुआ है इसीलिए खाली हुआ है कि कुछ लोग हमारे ही अंदर से, और पास्टर्स जो सुन रहे हैं और बिलीवर्स जो दूसरे बिलीवर्स जो सुन रहे हैं, सुन लीजिए कान खोल के, आप ही, ये वचन कह रहा, वचन, मैं नहीं कह रहा, मैनिपुलेशन नहीं कर रहा मैं, बिल्कुल ना, ऐसा करूंगा तो सजा का भागीदार होऊंगा। तुम्हारे ही बीच में से भी ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेंगे कि टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। भेड़ों के अंदर फितरत होती है, अगर एक चली गई तो दूसरी 3-4 भेड़ें कानाफूसी करके पूछने की कोशिश करती कि क्या बात है, आपने चर्च क्यों छोड़ दिया, आपने चर्च क्यों छोड़ दिया, आपने चर्च क्यों। स्टॉप दिस प्रैक्टिस। आप अपने चरवाहे से और दी शेपर्ड से, जीसस क्राइस्ट के साथ कनेक्टेड रहो, वो आपको बताएगा। वो बेवकूफ नहीं है, वो गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है कि आपको ऐसी जगह पर ले जाए या ऐसी जगह पर रख दे जहां आपकी निगहबानी ना हो सके। हाँ, शेपर्ड कई बार डांटता भी है, उसको डांटा पड़ता है, तो हमें इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि पौलुस को भी अपने एल्डर्स को ये चीज सिखाना पड़ रहा है कि अपने झुंड की रखवाली करो। मुझे भी पौलुस ने, खुदा खादिमों ने ये चीज सिखाई है कि मैं कैसे अंडर शेपर्डिंग कर सकता हूं और एक अच्छा चरवाहा बन सकता हूं यीशु मसीह की तरह, क्योंकि एक ऐसा समय आएगा जब भेड़ियों के रूप में कई लोग हमारे अपने बीच में से, क्योंकि शैतान उनमें, देखिए ना, यीशु मसीह की 12 चेले, सिर्फ 12 नंबर में से एक बंदा ऐसा था जिसने अपने दिमाग को क्या कहते हैं, शैतान के लिए खोल दिया और उसका मीडिया बन गया। और आपने देखा कैसे 11 चेले, जब शेपर्ड को, यीशु मसीह को गतसमनी बाग में पकड़ा गया तो उसने बता दिया था कि चरवाहा पकड़ा जाएगा और भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी, और वो तितर बितर हो गए पूरे के पूरे। एक भेड़ की गलती की वजह से शेपर्ड अकेला रह गया और उसका इनकार करना शुरू कर दिया। उसके खास चेले ने जो कहना चाहता था कि मैं तेरे लिए जान दे दूंगा, मगर फिर भी वो हंस के उसको देखता रहा। मुर्गे ने बांग दे दी, वो हंसता रहा। हंसते हंसते उसने सलीब पर जान दे दी। किसके लिए? आपके और मेरे प्रोटेक्शन के लिए। यहोवा चरवाहा मेरा, मुझे कोई घटी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चराइयों में ले जाता है, यानी कि प्रोटेक्टिव जगहों पर ले जाता है और मेरे जी में जी ले आता है। शांति के साथ मैं आराम से रह सकता हूं। मेरे साथ निकालिए पहला पतरस, उसका 2 अध्याय का 25वां पद। पहला पतरस की किताब, उसका 2 अध्याय, सॉरी मैं दूसरे पतरस भूल गया। पहला पतरस उसका 2 अध्याय, उसका मैं आपके लिए पढ़ूंगा 25वां पद। पहला पतरस 2 अध्याय 25वां पद। क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे। Now I am reaching to the end of my teaching. क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे। यस, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए हो। शेपर्ड एंड बिशप इंग्लिश में लिखा हुआ है बहुत खूबसूरती के साथ। जीसस क्राइस्ट इज दी शेपर्ड एंड दी बिशप। अध्यक्ष जो शब्द है ये है बिशप। पहले मैं एक बार फिर पढ़ता हूं। क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे। भटके हुए थे हम इस संसार के अंदर, चारों इसकी चिंताओं में घिरे हुए थे, इसके डरों से डरे हुए थे,
इनकी परेशानियों से परेशान थे, इसकी बीमारियों से परेशान थे। शैतान का आज सबसे जबरदस्त हथियार जो वो बिलीवर्स के अगेंस्ट और अनबिलीवर्स के अगेंस्ट इस्तेमाल कर रहा है वो है बीमारी, 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 बीमारी। और परमेश्वर आप लोगों को इस्तेमाल करना चाहता है शैतान की इस दी हुई शैतानी ताकतों के खिलाफ कि आप चंगाई करने वाले, चंगा देने वाले, चंगाई देने वाले, चंगाई देने वाले विश्वासी बने। God wants to give protection to his sheep through you. हालेलुया। क्योंकि जैसा आपके साथ हुआ, परमेश्वर आपको लाइफ गार्ड्स बनाना चाहता है ताकि आप दी शेपर्ड के पास, मैं एक बार फिर से पढ़ूंगा, मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे, पर अब अपने प्राण के रखवाले, तुम्हारे प्राणों के रखवाले, हालेलुया, रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए हो। हालेलुया। परमेश्वर आपको बहुत अच्छी समझ दे, क्योंकि मैं जानता हूं कि परमेश्वर ने आपको किसी खास काम के लिए चुना है और परमेश्वर ये चाहता है कि आप को वो इस्तेमाल करे, आपके प्राणों की रक्षा करे, आपको कंप्लीट प्रोटेक्शन दे। जहां आपको ये एहसास होता है कि आपको प्रोटेक्शन नहीं मिल रही, आंखें बंद कर लीजिए 2 मिनट। जहां आपने इतना सहयोग दिया है, अगले संडे हम फिर एक उसके वायदे के विषय में सीखेंगे। हालेलुया। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। शांति के साथ बिल्कुल कंप्लीट महसूस करिए कि उसके सामर्थी हाथ आपके नीचे हैं, बहु बल और भुजाएं, बल से भरी हुई भुजाएं आपके साथ हैं और वो आपकी रक्षा करने के लिए सर्वदा तैयार रहता है। हालेलुया लॉर्ड, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट आई जस्ट bring these people before the throne of grace, and Father, I pray and I minister to these people in the name of Jesus Christ. Hallelujah, hallelujah, hallelujah। कोई भी संतोष के लिए मैं प्रार्थना करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि वो बड़ी खतरनाक उसको तरीके से बुखार चढ़ रहा था, तकलीफ में थी, लेकिन उसको चंगाई मिल गई है। अब मैं उसके अंदर बल डालता हूं यीशु मसीह, और मैं प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर, जितने लोगों ने मुझसे आज रिक्वेस्ट करी है, प्रार्थना की, प्रेयर रिक्वेस्ट करी है, मैं प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर उनकी तो सहायता कर, उनकी तो मदद कर। लेट द पावर एंटर इन देयर बॉडी। सब लोग अपने दिल पर अपना दाहिना हाथ रख लीजिए मेहरबानी से। मैं ऐसा महसूस कर रहा हूं अपनी आत्मा में कि किसी शख्स को इसी वक्त, ध्यान से सुनिए क्योंकि इस टीचिंग को बाद में भी कुछ लोग सुनेंगे, और इस वक्त पता नहीं क्यों मेरे सामने इंटेस्टाइन्स आंतें, बड़ी और छोटी आंतें और लिवर प्रॉब्लम, परमेश्वर चाहता है मैं उसके बच्चों के लिए प्रार्थना करूं। और देखिए कई बार ऐसा लगता है आपको, शैतान आपके कान में ये बार बार बोलेगा कि ये प्रार्थना हो गई फिर भी तुझे क्या मिला। But dear believers, remember one thing, God ने सालों पहले अपने सर्वेंट को चुना, उसे तैयार करा, उसे अभिषेक किया
उसमें अभिषेक डाला ताकि वो अभिषेक उसकी हाथों से होता हुआ आपके शरीरों में चला जाए। आंख बंद कर लीजिए, खो जाइए प्रभु की इस दुआ में, प्रार्थना में। परमेश्वर आपको बहुत प्यार करता है। He loves you very much। एहसास करिए सलीब पर उसने आपकी प्रोटेक्शन के लिए प्राणों को त्यागा। वो एक अच्छा चरवाहा है, वो अपनी एक एक भेड़ का ध्यान करता है, वो अपनी एक एक भेड़ के जिस्म का ध्यान करता है, अपनी एक एक भेड़ की सिचुएशन। हालेलुया। सो आई ब्लेस and I heal the liver problem, I heal the intestines problem, I heal the blood pressure. People, those who are suffering with the low and high blood pressure, heal in Jesus name। फोन से ही वो अभिषेक और अनॉइंटिंग निकल के आपके अंदर जा रहा है। ये बिलीवर्स, इसे बिलीव करिए और उसे लीजिए और अपना दाहिना हाथ अपने हार्ट पे रख के बोलिए, हाँ पिता परमेश्वर, ये अभिषेक जो तेरे खादिम के द्वारा आ रहा है, मैं उसे रिसीव करता हूँ, मैं उसे रिसीव करती हूँ। फादर, आई रिसीव दिस dynamic healing power in my body. Father, my situation is before you. God, my situation is right before you. You know how much finances I need. पिता तुझे पता है मुझे कितने पैसे की जरूरत है। पिता तुझे पता है मुझे आगे आने वाले समय में क्या करना है। पिता तेरे से कोई भी चीज छुपी हुई नहीं है, लेकिन मैं इस बात का कन्फेशन करता हूं कि मैं कंप्लीट प्रोटेक्शन में हूं। बोलिए बिलीवर्स मेरे साथ, मैं तेरी सुरक्षा में हूं। बोलिए बिलीवर्स मेरे साथ, मैं तेरी सुरक्षा में हूं। हालेलुया। आई एम अंडर द प्रोटेक्शन of Jesus Christ। Hallelujah। Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus। I am under the protection of Heavenly Father। I am completely under the protection of Heavenly Father। बार बार बोलिए और आपका कन्फेशन आपके मुंह से होता हुआ आपके कानों में जा रहा है और आपको कंफर्ट दे रहा है। पिता परमेश्वर, जैसा मैं देख पा रहा हूं, जैसा मैं आत्मा की आवाज को सुन पा रहा हूं, some people needs mental peace, some people needs mental peace, some people are praying for their upcoming business and jobs। Father, I bless them and I give them and I know पिता परमेश्वर, आप ये एहसास करने की कोशिश करिए कि आपके पास्टर के द्वारा ही परमेश्वर आपके लिए रास्ते खोलेगा, क्योंकि वो आपके लिए गिड़गिड़ा की प्रार्थना करेगा। और परमेश्वर ने उस खादिम को इसलिए नहीं चुना कि वो गिड़गिड़ाता रहे, प्रार्थना करता रहे और परमेश्वर उसकी बात को ना माने। परमेश्वर उसके कहने से बारिश रोक देता है, परमेश्वर उसके कहने से धूप रोक देता है, परमेश्वर उसके कहने से छाया पैदा कर देता है। तो परमेश्वर उसके कहने से आपका फाइनेंस, कम ऑन बिलीवर्स, आप आमीन बोलिए, क्योंकि आपका फाइनेंस रास्ते में बड़ी तेजी के साथ बढ़ रहा है आपकी ओर। परमेश्वर आपको फाइनेंशियली ब्लेस करने वाला है। परमेश्वर आपको हर तरीके से आशीष देने वाला है। प्रभु आपके शरीर के एक एक हिस्से को, ओ शांता का राबा का शांदाला, फादर आई स्टॉप दिस वायरल एंड द वायरस इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। पिता परमेश्वर, मौसम इसलिए नहीं बदलता कि लोग बीमार पड़ना शुरू हो जाएं, मगर मौसम को बदलने की तौफीक और ये कार्यक्रम तूने रखा है अपने बच्चों के लिए। सो मैं तेरी इन भेड़ों को आशीष 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 देता हूँ। लेट द पावर ऑफ गॉड बी विद देम। और इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और ग्रहण कर। आमीन। पिता परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। सॉरी, आज मैं थोड़ा सा 10-15 मिनट आगे चला गया। मैंने सोचा था कि मैं 45 मिनट में आपको इस विषय को ख़त्म कर दूंगा, लेकिन ये विषय अभी भी मैंने बहुत शॉर्टकट करा है, क्योंकि कुछ लोगों को ये पसंद नहीं है कि मैं लंबी टीचिंग दूं, और इसलिए मैंने इसको बहुत शॉर्टकट करके बहुत खास बातें आपके सामने पेश करी। तो प्रभु आपको आशीष दे। और हो सकता है व्हाट्सएप चेक करते रहिएगा। मैं आपको हो सकता है कि मैं बुधवार को ये तीसरा प्रॉमिस, एक छोटी सी टीचिंग आपको दे पाऊँ। और अगले संडे प्रभु ने चाहा तो आप लोग दुआ करिए, ऐसी सिचुएशन बने कि हम सब लोग खुशी खुशी चर्च में मिलें, चाहे जितने भी लोग हैं हम खुशी खुशी मिलें। और मैं जानता हूँ परमेश्वर आपके साथ है। हैव अ नाइस एंड पावरफुल एंड विक्टोरियस वीक। गॉड ब्लेस यू।